नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और सबसे पहले माह रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद सभी देशवासियों को, सभी न्यूज लॉन्चर के परिवार वालों को। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर ढेर सारी बधाइयां सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को नहीं, देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी, उनको मानने वाले, उनको पूजने वाले सभी के लिए। अब मिड डे मुद्दा में हम फिर चलेंगे मोदी जी के मंडप में, सॉरी भारत मंडप में, भारत मंडपम। उसको मोदी जी का ही मंडप मुंह से निकल जाता है, क्या करें, हमारी गलती नहीं है इसमें। तो चलेंगे उसी मंडप में। उस मंडप में मोदी जी ने आज भाषण दिया, जोरदार भाषण। मोदी जी इस मामले में तो फिर आपको पता ही है, स्क्रिप्ट राइटर दर्जनों लगे हुए हैं, दिन भर भाषण भाषण ही लिखते हैं, क्योंकि वही वही देना है मोदी जी को। उनके पास वही है दुनिया को देने के लिए, आपको हमें देने के लिए भाषण। तो दिया उन्होंने भाषण एआई पर। एआई पर संसद में एक बार दिया था उन्होंने। संसद में भाषण में कहा था सिंगुलर एआई नहीं, डबल एआई, ये सदन में बोला था। अब यहां पर एआई समिट में दुनिया भर के जो एआई के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सारे थे। सुंदर पिचाई भी थे, सीईओ गूगल वाले, वो भी आए थे। उन्होंने कहा जब जब भारत आता हूं थोड़े दिन के गैप पर तरक्की की बहुत तेज रफ्तार देखता हूं। दरअसल वो मोदी जी को देख के चले जाते हैं, मोदी जी की तरक्की। कभी गांव देहात में आओ, कभी हमारे साथ बैठो सुंदर पिचाई जी, कभी हमारे साथ भी बैठो, तब समझ में आएगा कि क्या तरक्की हो रही है और कितनी रफ्तार है तरक्की की। तरक्की की रफ्तार इतनी तेज है कि भारत में एलएनटी बहुत नाम है, लार्सन एंड टर्बो। हम लोग भी कहते हैं कि ये तो बड़ी हाईटेक कंपनी है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज है कि उसका रोबोट मुंह के बल गिर जाता है। मुंह के बल गिर जाता है। अब नाक फूटी कि नहीं फूटी रोबोट की, ये हमको नहीं जानकारी है, मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन रोबोट गिर गया मुंह के बल, नाक वो फूटी होगी, हो सकता है। मोदी के सर्कस में जो लोग घुसे हुए थे ना, वो मोदी मंडप में, वो खुद ही भारत के एआई की खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वीडियो, सब वीडियो है, भी आपको दिखाता हूं। विदेशी भी आए हुए थे। विदेशियों ने ऑन कैमरा आधी रात में अंधेरे में जो घनघोर बेइज्जती की है कि सुंदर पिचाई भी उसकी जो है भरपाई नहीं कर पाएंगे, गूगल से हटा नहीं पाएंगे, इतनी बेइज्जती की। दो मंत्री हैं, एक अश्विनी वैष्णव, चीन के इनोवेशन को जो यहां दिखा रहा था, अश्विनी वैष्णव उसको ट्वीट कर रहे थे कि ये इंडिया का इनोवेशन है, गलगोटिया वाला। और दूसरे पीयूष गोयल, जिस लैब में गलगोटिया इनोवेशन करता है ना, वो लैब का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। वो लैब का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। तो सब आपको दिखाएंगे दो मंत्री कैसे नाक कटवाए हैं। भाव को जोड़िए, फिर देखिए जरा। शुरू करते हैं। स्वागत है भाव। जरा पहले मोदी जी के एक मैं आपको विजुअल दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एआई की बात है तो ये विजुअल देखेंगे तभी एआई समझ में आएगा। और सुंदर पिचाई जैसे लोगों को जरूर देखना चाहिए ये, वो उनको भी इस पर खर्चा करना चाहिए, जो है 10-20 बिलियन एआई में ये डेवलपमेंट करने के लिए। देखिए एआई के ज्ञान देने वाले व्यक्ति हैं ये नरेंद्र मोदी। जरा करीब से भी जूम होगा तब और देखिएगा। ये देखिए क्या एआई की इनोवेशन करोगे, इसीलिए मैं शुरुआत इससे कर रहा हूं। कागज और कलम के बीच में 2 इंच का गैप होता है और दनादन लिखते चले जाते हैं। कागज और कलम एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इसको कहते हैं विदाउट कॉन्टेक्ट एसे राइटिंग, बिना कलम कागज के संपर्क में आए हुए निबंध लिख देना, और गाय पर निबंध खासकर। चलिए अब आते हैं हम गंभीर विषय पर, खबर पर आते हैं। खबर लाइए, नरेंद्र मोदी जी को दिखाइए। भाव गौर से पढ़िएगा, अंग्रेजी है। इंडिया सीज फॉर्च्यून, ब्लू प्रिंट फॉर टुमारो इन एआई। देखा आपने, ब्लू प्रिंट फॉर टुमारो इन एआई। आगे चलिए, आगे चलिए, ये देखिएगा, खाली इसको याद रखिएगा।
इंडिया नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ एआई रिवॉल्यूशन बट लीडिंग इट। इंडिया केवल जो है एआई क्रांति का हिस्सा नहीं है, इसका अगुवा है, लीड कर रहा है। ये चीन अमेरिका ये सब फालतू में बता रहे हैं, लीड कर रहा है इंडिया। अब आगे चलिए, इंडिया लीड कर रहा है कि इंडिया लीक कर रहा है, अभी दिखाता हूं। इंडिया लीड नहीं कर रहा, लीक कर रहा है मोदी के राज में। ये अश्विनी वैष्णव है, बेशर्मिक। तो ये लोग हर दिन विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। क्या लिख रहे हैं? एआई फर्म्स इंडियन इनोवेटर्स मेक न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इंपैक्ट कमिटमेंट्स। सोचिए कैसे आदमी लिख रहा है जो कल ही बेइज्जती के वजह से अपनी पोस्ट डिलीट करके भागा, कि खुद ही पोस्ट मंत्री, जो मंत्री आयोजन करवा रहा है वो मंत्री खुद चीन का प्रोडक्ट ट्वीट कर दिया था अपना इनोवेशन बताकर। ये ऐसे ऐसे मंत्री हैं और इनको कोई हटाने वाला नहीं है। किसी दूसरे देश में ऐसा हुआ होता कि एआई समिट का आयोजन करने वाला मंत्री दूसरे देश का इनोवेशन ट्वीट कर देता अपना बता के, तो उसको इतने समय तक इस्तीफा, छोड़ दीजिए, घर से नहीं निकल पाता, इस्तीफा तो तत्काल हो गया होता। लेकिन ये भारत है, एआई को लीड कर रहे हैं। अब दिखाइए एआई कैसे हम लीड कर रहे हैं, दिखाइए एआई कैसे लीड कर रहे हो, दिखाइए। गौर से देखिए, रोबोट आ रहा है, ये एलएनटी का है, लार्सन एंड टर्बो। ये देखिए आया, और ये रोबोट रैंप बना हुआ है, रैंप पर चढ़ेगा और रैंप पे चढ़ के सीढ़ी से उतरना है। एक तो ये रोबोट कितना, देखिए एक ही जगह पे दाएं बाएं जाके इतना मुश्किल से राह तलाश पा रहा है। लेकिन चलिए फिर भी किसी तरह इसकी यात्रा संपन्न हो, हम यही कामना करते हैं, किसी तरह से यात्रा संपन्न हो जाए। अब सीढ़ियों से उतरना है, रैंप पे चढ़ गया, और देखिए वहीं पर सीढ़ी टटोल रहा है, इसकी यात्रा संपन्न हो जाए कुशलता से। चोट लग गई, एआई को चोट लग गई। हम लोग लीड कर रहे थे लेकिन लीक कर गए, किसी सीढ़ी पर लीक कर गए। चलिए दोबारा आ रहा है, अब हटा दीजिए इसको। ये कई बार कोशिश करेगा, देखिए वापस चला जा रहा है, वो सीढ़ी पे जाने में, रैंप पे जाने में डरने लगा। एक बार बच्चों को चोट लग जाती है, डर जाते हैं ना, फिर उधर नहीं जाते। चलिए अब आगे चलिए, अगला लाइए, अगला लाइए। सुन रहे, देख रहे, अभी हमारे विमान में भी एआई होगा, और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। गांव मतलब वो वाला गांव, समझ गए? हमारे विमान में अब एआई आएगा, एआई। ये देखो, गिर 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 एआई वाला विमान है। ये उसी भारत मंडपम में लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मत 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 बताओ आशीष, मत बताओ, बहुत शर्म बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, यही हमारी हकीकत है। हम इस दुनिया में मजाक के पात्र हैं और कुछ नहीं है भाऊ। हमने यूपी में पुलिस को गैंगस्टर से लड़ते हुए बंदूक के बगैर लाठी हाथ में लेके ठो ठो मुंह से आवाज निकालते हुए फायरिंग करते हुए देखा। ये विमान को भी ऐसा उड़ते मत, मतलब क्या है ये एआई का विमान चल रहा है, बताना पड़ेगा इसलिए। और देखिएगा इस युवक पर कहीं मुकदमा न हो जाए। मुकदमा होना चाहिए अश्विनी वैष्णव नरेंद्र मोदी पे, कर देंगे इस पे की खिल्ली। बिल्कुल, इस देश का मंत्री फ्रॉड प्रोडक्ट को, चीन के प्रोडक्ट को अपना बता के पोस्ट कर रहा था, उस पर होना चाहिए। चलिए आगे चलिए, अभी तो देखिए इस देश की क्या दशा है। All right, what's happening? So I think this is, Prime Minister Modi is just leaving from his dinner. So I think they have closed off the roads, and we are just walking to the ring roads, few kilometers. And this is I would say this is a great moment to network. This is a additional moment provided by the India AI Summit, so we can network even more. And that's the best part. What is going on? Look at this. Everybody is walking. Hi
I met him. I met him. Oh, we all have to walk, you know. Why are we walking here? Because the entire road is closed. We can't get an Uber, Ola, Rapido, anything. And then people ask question, why is talent leaving India? These are all white collar people paying 30% tax, walking 1 kilometer so that they can go to an active route to get a vehicle. It's good exercise, right? I've been walking all day. I mean, I was in one of the booth as well, so I'm part of the sales force. It was very hectic, to be honest. But Are you based here in Delhi? I'm based out of Bangalore. So you came from Bangalore for this? Yeah. It's pretty surprising that they've not organized this shuttle for everybody. We weren't expecting this, to be honest. It's really unsafe. It's really unsafe. Location देख ना, you're from Delhi, तो कहाँ पे पहुँचा? ठीक है, तो मैंने कैब किया, मिलेगा तो 4 आदमी आराम से। कैब किया क्या? 3 होता है ना। I'm honestly just shocked. I thought after the first day that this kind of thing would be over and that people at this event would no longer be treated without consideration. That's all I'll say. I could choose different words, but it feels like everybody is just like their time and their energy and their plans have just been are the least important thing in the world. It's extremely disappointing, and I'm embarrassed as well. इस देश में टैलेंट, टाइम, एनर्जी सबसे कम महत्वपूर्ण चीज है दुनिया में, ये बता रहा है। और इंडियन लोग कह रहे थे कि अब देख लीजिए इसीलिए कि क्यों यहाँ से टैलेंट भारत छोड़ के जाता है, बाहर जाता है। वो बोल ये रहा मोदी था के कि डिनर हम का नतीजा था, डिनर। हाँ, ये बोले हम लोग टैक्स देते हैं हाँ। और ये लोग मजे लूटते हैं। ये डिनर का नतीजा था भाऊ। और इस हाँ। विदेश से आए हुए युवक ने क्या कहा कि पहले दिन जो हुआ था उसके बाद मुझे लगा था कि ये ओवर अब नहीं होगा, अगले दिन से नहीं होगा, फर्स्ट डे है तो हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यू है। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब थू है, इस सरकार पर थू है। सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए, अपने सिर्फ फोटो और रील के लिए इन्होंने करोड़ों रुपया। एआई वाइज कोई मतलब, एआई को क्या मतलब है? एआई से कोई मतलब नहीं। एआई का नाम यूज किया गया, प्रधानमंत्री अपनी छवि निखारना चाहते हैं। अमेरिकन ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल, बाकी जो यूपीएससी का जो यूजीसी का जो इशू है, उसके बाद लेबर लॉज के जो इश्यूज है, किसानों के इश्यूज है, इन सारों से भागने के लिए एक नया इवेंट ये लक्षगुपा इन्होंने छोड़ दिया, वो था एआई। एआई से इनको कोई लेना देना नहीं। अश्विनी वैष्णव जो है, इसका एआई से कोई लेना देना नहीं। ये आईएएस ऑफिसर है। ये वो अपना वहाँ उड़ीसा में था। इसने क्यों रिटायरमेंट लिया, अर्ली रिटायरमेंट के वीआरएस लिया, भगवान जाने। उसके बाद ये क्यों माइनिंग कंपनी के लिए पब्लिक अफेयर्स यानी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या ऐसा जो नाम बड़े बड़े होते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब जिसको दलाली कहते हैं हम, वो कर रहा था, पावर ब्रोकिंग कर रहा था। उसके बाद उन्हीं के मदद से ये राज्यसभा आया और ये अडानी जी की कृपा है इनके ऊपर असीम। और ये पूरा उड़ीसा इन्होंने बीजेपी के हाथ में कर दिया, उसमें इनका बड़ा रोल रहा। इनको एआई से कोई मतलब नहीं है। यदि एआई से मतलब होता आशीष, तो सिंपल सी बात है, दुनिया में जब कोई आईटी मिनिस्टर होता है, वो इतना पढ़ा लिखा होता है कि दुनिया में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं वो देखता है। यदि आईटी समिट 1 साल से है, तो विश्व में कौन से देशों में आईटी पे काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है। ये जो आपको जो रॉबर्ट डॉग था, वो तो आशीष बच्चे मतलब यहाँ 7th और 10th क्लास के बच्चे भी नेट पे देख चुके हैं उसको, इतना वायरल है वो। और इन्होंने इनका बेचा, इन्होंने गलगोटिया को लगा कि बस एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पीछे है, साथ है, मोदी है तो मुमकिन है। इसी टैगलाइन के साथ गलगोटिया चला और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसको अपना बता दिया। वो मैडम क्या चौड़ा होके बता रही थी और बाद में बोलती है कि नहीं नहीं, कितना यू टर्न लेते हैं, झूठ बोलते हैं। माँ बाप ने ऐसे बच्चों को निकाल देना चाहिए और ये यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इन्होंने माफी मांगी। पहले दिन जो हुआ, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वो 70,000 लोग एनरोल हो गए थे इस वजह से। अरे 70,000 लोग एनरोल हो गए थे,
शादी की आप न्योता दोगे 1 लाख लोगों को और खाना बनवाओगे 100 लोगों के लिए और बोलोगे थोड़ी सी असुविधा हुई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 1 साल पहले से रजिस्ट्रेशन किया क्या? 1 दिन पहले का रजिस्ट्रेशन है क्या? ये महीनों पहले का रजिस्ट्रेशन है, तुम्हें मालूम था? इससे अच्छा तो मैं शादियां कई बार मैंने अटेंड की जहां बहुत भीड़ थी, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज रहती है। उसमें आपके इनविटेशन कार्ड पे लिखा रहता है कि ये इनविटेशन कार्ड गेट नंबर 4 से है, ये इनविटेशन गेट नंबर 3 से है। हमने बहुत ऐसी नेताओं के यहाँ शादी अटेंड की है जिनके यहाँ 2-2 लाख लोग शादी में आए, उनमें केओस नहीं होता और इनने केओस कर दिया क्योंकि इनको सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि दिखानी थी कि विश्व गुरु बन रहे हैं और इनको एआई से कोई लेना देना नहीं था, स्टार्टअप वाले लोगों से कोई देना नहीं था, वापस विदेश से आए हुए लोगों के बात नहीं हुई थी। और आप पिचाई की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब जब मैं आता हूं वो बोलेगा, वो धंधे के लिए आया है आशीष। हाँ, वो भारत का 140 करोड़ ग्राहक उसको दिखता है। जो आदमी धंधे के लिए जाता है तो वो जैसे हमारे नेता वोट मांगने जाते हैं तो किसी गरीब का नाक बह रही हुए बच्चे को भी गोद में लेके प्यार करने का नाटक फोटो खींचता है। पिचाई इतने मूर्ख नहीं है, आपस में बात करते होंगे तो बोलते होंगे कहां फंस गया यार मैं मार्केट के चक्कर में, क्या क्या झूठ बोलना पड़ रहा होगा मुझे, बोलते होंगे वो। अरे उसे क्या पता भाऊ, भारत के हटके तो अमेरिका में रह रहा है, उसकी संपत्ति पता है कितनी है? मैं मैंने इंडियन क्या करेंसी बताऊं, 150 खरब उसकी संपत्ति। इसके बावजूद आशीष, इसके बावजूद आशीष, यदि हमें किसी का इंटरव्यू लेना है और बहुत डिफिकल्ट आदमी है, मिल नहीं रहा है, तो हम 10 गधों को बाप बना के उस तक पहुंचने का प्रयास करते और इंटरव्यू लेते हैं। उसको 143 करोड़ लोगों का मार्केट है गूगल का, वो सरकार को नाखुश नहीं कर सकता, तो वो सरकार को बोलता है कि जब भी आता हूं आप तरक्की करते हैं। उसको भी मालूम है देश कहां जा रहा है। वो क्या एआई के बारे में जानता नहीं? क्या गूगल एआई पे काम नहीं कर रहा है? क्या उन्हें पता नहीं होगा ये जो रॉबर्ट डॉग था ये किसका है? लेकिन जो लोग स्टार्टअप करने आए, जो लोग कुछ इस इंटरनेशनल समिट से कुछ सीखने आए, वो इतने हतोत्साहित हुए तो उन्होंने कहा कि बहुत गड़बड़ हुई, बहुत गलत ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि ये एआई शो था ही नहीं, ये मोदी शो था। मोदी के फोटो, अंबानी के बेटे के साथ मोदी बात कर रहे, वो वीडियो, ये शर्मसार बात है कि गलगुटिया को निकालना पड़ा यूनिवर्सिटी को वहां से। मतलब कैसे कैसे लोगों को आपने वहां एंट्री दी, क्यों दी? क्योंकि वो बीजेपी के नेताओं की पूरा कॉलेज का कैंपस बीजेपी के लिए मुहैया करवाता है, कांग्रेस के खिलाफ लड़के भेजता है बोलने के लिए। हाँ, एग्जैक्टली सी। तो इसीलिए आप गलगुटिया को झेल रहे हो। और क्यों अखबार पामेरियन अखबार चुप है क्योंकि फुल पेज के विज्ञापन मिले हैं। एग्जैक्टली, विज्ञापन क्यों नहीं भेजेगा? मैं इसकी कुंडली और चैनल ये बताएगा नहीं सारी बात, क्योंकि ये जो पामेरियन है एंकर नहीं है हमारे, उनको मालूम है कि एआई का शो मोदी जी के लिए है। ये वाह 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 वाह, क्या मोदी जी! अरे कोई गलती भी करे तो मोदी जी जैसा करे। मोदी जी विश्वगुरु है इसलिए लंबी लाइनें लगी थी। ये मोदी जी की खासियत है कि अंग्रेज लोग लाइन में खड़े थे, यह है विश्वगुरु। ऐसे बोलने वाले और जस्टिफाई करने वाले कई पामेरियंस है जो सुबह से शाम तक भौंक रहे होंगे। लेकिन विश्व में हमारी छवि क्या है, हम राइटर्स हेडलाइन क्या बनाता है, कौन सा एआई हम दे चुके हैं। एक ओरिजिनल एआई अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है कि हमारा है, वो औंधे मुंह गिर गया, आपने बता दिया। क्या वो कहीं से उठा के लाए और आप यहाँ चलवा दिए हो? और यदि आपको इंटरनेशनल इवेंट में इसको पार्टिसिपेट करवाना था तो उसकी कई जगह प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, उसकी कई जगह रिहर्सल होनी चाहिए थी। अरे क्यों भारत की बेइज्जती कर रहे हो भाई, किस लिए? और हम हमारी बेइज्जती टैक्स पेयर के पैसे से करवा रहे हैं आशीष। ये करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके ये समिट बनी है। इनके बाबूजी का, बाप के घर का पैसा था, इस देश का पैसा है भाऊ। और ये वही तो बोला, हमारा और आपका पैसा है। ये सब मिले हैं, पूरे कह रहा हूं जिम्मेदारी से, ये सब चोर मौसेरे भाई हैं। इसका गलगोटिया कुंडली भी दिखाता हूँ। ये 2014 में जब सरकार नहीं आई थी, ये 2014 में माँ बेटे दोनों फ्रॉड में अरेस्ट हुए थे, 180 करोड़ के फ्रॉड में। और जो
180 करोड़ के फ्रॉड में अरेस्ट हुआ था। 2014 में मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने उसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी का इनाम दिया, खिताब बिल्कुल। दिया। उसका जिसका मतलब जो फ्रॉड में जेल गया था उसको इन्होंने नंबर 1 यूनिवर्सिटी का खिताब दिया। नहीं, ये बेसिकली मोदी की एजुकेशन, शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में ये फ्रॉड आते कैसे हैं? ये फ्रॉड आते कैसे? एक दूसरे का सहारा है भाऊ। मोदी ने ये धंधा जो चमका, क्यों वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के लिए बच्चों को भेजता है? 14 में मोदी के आते ही उसको जब नंबर 1 बताया, तो नंबर 1 जब प्रधानमंत्री कह रहा है नंबर 1 और मोदी की लोकप्रियता, दनादन एडमिशन हुए। ये सब मिलजुल करके, ये दोस्तों की कैटेगरी में इसको भी रखिए, ये सब दोस्त हैं, मित्र मंडली है मोदी की, मित्र मंडली। आगे आपको दिखाता हूं। और सॉरी, 1.5 खरब रुपए उसकी संपत्ति है, 1.5 खरब। हम लोग यहाँ पर इंडिया में खरब खाली बोलना सीखे थे, खरब, पद्म, शंख, महाशंख, बस कभी देखा नहीं खरब और आसपास कहीं सुना। चलिए आगे चलिए, जरा दिखाइए तो, और देखो तमाशा सर्कस का। सुनिए। यूनिवर्सिटी एक प्रकार से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में आपको शिक्षा देती है। आज जब पेटेंट फाइलिंग हम देखते हैं, पेटेंट यानी नई इनोवेशन, और इनोवेशन में जो भी हमारे साथी कोई नई अनुसंधान करते हैं, कोई नई शोध करते हैं, तो पेटेंट फाइल करते हैं। मैंने जब जानकारियां निकाली, ये दूसरे वाले इस सरकार के दूसरे योग्य व्यक्ति हैं, सुनी वैष्णव, सब एक साथ। देखिए यहाँ पर जहां ऐसे मामले आते हैं, ये सब चेहरे नजर आते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल, AI बिल्कुल। लैब है गलगोटिया का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बता करके यही इनॉग्रेट कर रहा है आदमी। हाँ बस। और दूसरी बात, ये वही आदमी है जिसने पूरे भारत के किसानों को गुलाम बना दिया अमेरिका के साथ। ये वही आदमी है जिसको ट्रेड डील पे किसानों के लिए किया ऐसा बोलता है, और सवाल पूछने पे विदेश मंत्रालय को पूछो ऐसा बोलता है। ये कूपड़ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है अपने आप को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहीं से निकला था वो चीन वाला रोबोट, वही से वो कुत्ता वही से निकला था। वही से ड्रोन वाला जहाज। कुत्ते की फितरत ईमानदारी की होती है, ऑनेस्टी एज गुड एज डॉग। कुत्ता प्रामाणिकता का एक ये है। इस कुत्ते ने दिखा दिया गलगोटिया का ओरिजिनल चेहरा, टांग ऊपर कर पूरे देश का, मोदी सरकार का दिखा दिया, पूरा मोदी सरकार का दिखा दिया गलगोटिया तो सिर्फ निमित्त है। इस गलगोटिया को चलाने वाला कौन है? इस गलगोटिया के चलाने वाले, उसको अप्रिशिएट करने वाले और उसको टेका लगाने वाले, उसका मार्केटिंग संभालने वाले, यदि मैं कहूँ इनडायरेक्टली, तो नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है। देखिए, आप बोलेंगे जो आज भाऊ, आज मैं वो प्रमाण दूंगा। आज आपकी जुबान से जो निकलेगा वो मैं दिखाऊंगा। दिखाइए, अगला लाइए। ये गलगोटिया का कैंपस है, बस ध्यान से देखिए दर्शकों, ध्यान से देखिए। ये गलगोटिया का कैंपस है, पढ़ते भी जाइएगा, फोटो देखते जाइए। बाल नरेंद्र है, ये पूरा गलगोटिया का कैंपस पटा पड़ा है इससे पूरा। देखिए ये गलगोटिया, आपको देख के अगर मैं न बताता तो आपको लगेगा, देखिए बच्चों के लिए क्या तालाब में कूद गए, वो मगरमच्छ पकड़ रहा है। ये देखिए मोदी और गुजरात, ये अगर आप नहीं देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई एग्जीबिशन है भारतीय जनता पार्टी का, और खासकर नरेंद्र मोदी पर एग्जीबिशन है। ये देखिए, ये पूरा देश, ये इस देश का शैक्षणिक संस्थान है, इस पे तत्काल ताला लग जाना चाहिए इस पर, और इस देश के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए जिनको भक्त पढ़ा ले। उसमें पीयूष गोयल अपना बच्चा पढ़ाए भेज करके, उसमें पीयूष गोयल अपना बच्चा पढ़ाए ना, उसमें अश्विनी वैष्णव अपने बच्चे और नाती पोते को डाले गलगोटिया में। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, इसके बच्चे बाहर पढ़ेंगे। भाव देख लीजिए, आजादी के बाद पहली बार बड़ी सोच, बड़े परिणाम। ये आजादी के बाद सबको डिफेम करने काम ये 2 कौड़ी के गलगोटिया में बैठे लोग कर रहे हैं। फ्रॉड, सब फ्रॉड में जेल गए हैं। ये आप सब जो बच्चा अपना भेज रहे हैं वहां पे ना, लाखों रुपया खर्च करके देख लीजिए। ये नरेंद्र मोदी का प्रचार का अड्डा है, ये संघ की शाखा है। ये गलगोटिया बिल्कुल संघ की शाखा है।
अभी और देखिए इसका मैं इसलिए बोला कहा, संघ की शाखा भी ठीक है आशीष, लेकिन संघ की शाखा कोई फ्रॉड आदमी, जो आदमी गबन कर दे, जो समाज जेल जाए, ऐसे सजा, मतलब जेल में जाने वाले ऐसे फ्रॉडिया की शाखा है ये, संघ की शाखा के साथ साथ। चलो अगला भैया दिखाइए, दिखाइए और दिखाइए जरा, इनकी हकीकत सब आवे सामने। ये पढ़िएगा जरा। एआई समिट में फर्जीवाड़े से देश की नाक कटवाने वाला गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सीईओ ध्रुव गलगोटिया अपनी मां पद्मिनी के साथ 2014 में करोड़ों के फर्जीवाड़े में जेल भेज दिया गया था। वहां उसका मालिक सुनील गलगोटिया यानी ध्रुव का बाप और पद्मिनी का पति अग्रिम जमानत की वजह से बच गया था। दरअसल इन लोगों ने एक एसई इन्वेस्टमेंट नामक फाइनेंशियल एजेंसी से 80 करोड़ का लोन लिया। बाद में यह रकम 122 करोड़ हो गई। फिर यह पैसा वापस करने से मुकर गए। इन्होंने न्यायालय में भी झूठ बोला और यूजीसी से झूठ बोलकर ग्रांट लेते रहे। यूपी पुलिस उस वक्त ईमानदार हुआ करती थी, सीधे रगड़ दी। बाएं तरफ की फोटो में, अभी फोटो हम दिखा देते हैं आपको, माँ बेटे की गिरफ्तारी के वक्त की है। दाएं तरफ की फोटो हाल की है, जिसमें ध्रुव गलगोटिया सुप्रीम कोर्ट के जज राजेश बिंदल के साथ चल रहे हैं। अब देश ऐसे चल रहा है। वो भी फोटो दिखा दीजिएगा जो चलते हुए था। एक फोटो और थी बीच वाली, वो भी लगा दीजिए। एक एक फोटो दिखाइए। ये देखिए, गिरफ्तारी 2014 में हुई थी। 80 करोड़ का लोन लेकर के चुकाने से मुकर गया। यूजीसी से ग्रांट लेता रहा, लेकिन 2014 था, यूपी में अखिलेश की सरकार थी, और उठा करके इनको आगरा के न्यायालय ने वारंट जारी किया था। आगरा के वो दौर था जब फ्रॉड का इलाज हुआ। आज का दौर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ। ये देखिए, लग रहा है ना, मजा आ रहा होगा ये देख के। चलिए आगे। ये खबर भास्कर से लेके हर जगह लगी थी, कहीं भी आप सर्च करेंगे। देखिए, गलगोटिया ग्रुप का फर्जीवाड़ा, जानिए क्यों अरेस्ट हो गए ध्रुव और पद्मिनी गलगोटिया। ये फ्रॉड्स तब भी और आज भी कंटिन्यूटी है। आज वो आज भी कुत्ते फ्रॉड वाले किया, रोबोट का फ्रॉड है, कंटिन्यूटी है, बदले नहीं है। ये कोई कहते बदले, इनके खून में फ्रॉड करना है, जालसाजी इनका डीएनए है। तो जहां बैठेंगे वहां करेंगे। ये अभिभावकों को देखना है कि वो अपने बच्चों को इनके अंडर रखेंगे, यहाँ गलगोटिया में पढ़ेंगे तो फ्रॉड ही होंगे, फ्रॉड करने में ही काम आएंगे, आगे बढ़ेंगे। पता नहीं इसकी तो जांच, ऐसे तो तुरंत जांच बैठनी चाहिए। अगला लाइए, चलिए आगे, चलिए जरा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कुछ चीजें और दिखाना जरूरी है। जब ये जरा सुनाइए, मनोज झा को सुनाइए। मैं समझता हूं कि दिल को बहलाने को ऐसे चीजों पर नहीं बात करनी चाहिए। गलगोटिया सिम्टम है, बीमारी कहीं और है। उस प्रोफेसर को हमने ब्लेम कर दिया। वॉज शी स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न? नो, वो पूरा का पूरा एक पैराडाइम है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। मैं जब 6ठी 7वीं में था तो विज्ञान प्रगति और साइंस टुडे नाम की पत्रिका आती थी। मैंने एक सोलर कुकर का मॉडल बनाया था, बहुत वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। मैंने समझ नहीं पाया था, लेकिन मेरे शिक्षक ने कहा इसमें तकनीकी खामी है, तो मुझे फिर से करना पड़ा। इस तरह का कोई क्वालिटी कंट्रोल था? कतई नहीं, कहीं नहीं था। अगर वो खबर एक कम्युनिटी नोट या कहीं से फैक्ट चेक नहीं होता तो चल गया होता। एक मिनिस्टर साहब ने तो ट्वीट किया भारत की महान उपलब्धि बताते हुए, विदाउट गेटिंग इनटू द फैक्ट्स। ये मेरे लिए और हम सब के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम थोड़ा अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस तरह की किसी भी वैश्विक आयोजन में एक जो क्वालिटी चेक का मैकेनिज्म होना चाहिए वो नहीं। दूसरा ये भी है कि हमें अपने ये जो प्राइवेट सेक्टर में मशरूमिंग ऑफ एजुकेशन है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कहीं तो कुछ मान्यता रखेंगे, प्रावधान रखेंगे। ऐसी यूनिवर्सिटीज को आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया जिनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये सारे प्रश्न अगर इसके बाद हम हल कर पाए, इस पर सोच पाए, तो इस प्रकरण की सही परिणति होगी। झा जी, ये कंट्रोल चेक वगैरह कौन करेगा? क्वालिटी चेक और क्वालिटी कंट्रोल ये जो प्लान के साथ तहत किया जाता है, जरा दिखाइए। पवन खेड़ा को सुना दीजिए, पवन खेड़ा को। So AI Impact Summit
यहां दिल्ली में ही चल रहा है, कुछ दूर यहां से। एआई इंपैक्ट पूरे विश्व में इस समिट का क्या हुआ वो आप सबके सामने है। शर्म के मारे सर सबका झुक चुका है। अश्विनी वैष्णव जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ झंडा गाड़ कर ही आते हैं। एआई अब अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट के नाम से जाना जाता है। बिना पटरी के रेल चलाने वाला ये मंत्री अब कहता है साहब बिना वाईफाई बिना लैपटॉप के जाइए एआई समिट अटेंड करिए। पूरा हॉल खाली करा दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी आ रहे थे, रील्स बनानी थी। अरे रील्स बनानी थी, फोटो खिंचवानी थी, पोज करना था मोदी जी को, तो साहब एक हफ्ता पहले ये समिट कर देते अश्विनी वैष्णव जी, जिसमें किसी और को मत बुलाते, आप दोनों अपना जम के रील बाजी खेलते, फिर बुलाते मेहमानों को। मेहमानों के सामने क्यों नाक कटवा रहे हैं साहब? फिर आया गलगोटिया, मोदी जी का प्रिय गलगोटिया। नेहरू जी के वक्त आईआईटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, और यहां क्या है? गलगोटिया। अब गलगोटिया ने क्या किया साहब? मेड इन चाइना का एक प्रोडक्ट लाए, ड्रोन लाए और एक रोबोडॉग लाकर रख दिया। कहा साहब ये देखिए भारत कितना आगे बढ़ चुका है। और अश्विनी वैष्णव ने जमकर डींग भांग की। दूरदर्शन तो शुरुआत चाटुकारिता शिरोमणि है जैसा। फिर जब मालूम पड़ा कि साहब ये तो चीप माल है चाइना का, अब आनंद फानंद में बोला साहब बोरिया बिस्तर लपेटो, गलगोटिया को रवाना किया। गलगोटिया कहता है हम तो मोदी जी की विजन पे चल रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं गलगोटिया की कोई गलती नहीं है, मोदी जी की विजन ही पर चल रहे हैं। ऑल पैकेजिंग नो कंटेंट, ये है मोदी जी की विजन। तो वो गलगोटिया तो बेचारा वही कर रहा है जो मोदी जी चाहते हैं। लेकिन जो एआई समिट, जो एआई इंपैक्ट समिट एक फ्यूचर इनोवेशंस के लिए डिस्कशन होना था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना था, उसको एक चीप चाइना बाजार बनाने का जो काम किया अश्विनी वैष्णव ने, उसमें देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देश की जेन जी उनको माफ नहीं करेगी। क्यों नाक कटवा रहे हो साहब? लगातार नाक कटवा रहे हो। खैर, जो बादल, रेडार, नाला, गैस, इस मानसिकता, इस तरह के लोग हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? उन्हें तो इसी में आनंद है और मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है। अब एआई अगर अश्विनी इनकॉम्पिटेंट है या एआई हरदीप का आर्टिफिशियल इनोसेंस है, आर्टिफिशियल इनोसेंस हो या कुछ हो, लेकिन मोदी जी के लिए हर चीज इवेंट है। इसमें कल आने वाले टुमारो मोदी जी का एक पप्पी जप्पी फेस्ट है। उनके लिए ये सब पप्पी जप्पी फेस्ट है, जहां बड़े बड़े देश विदेश के लोग आते हैं। सुंदर पिचाई, ये वो सबके साथ ही करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे, जबरदस्ती गले पड़ेंगे, वो सब करेंगे। उनके लिए सफल आयोजन वही होता है जहां वो गले पड़ सके या गले मिल सके। देश की छवि गई भाड़। अब ये चलेगा नहीं। लोग हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को अडवाणी जी एक सफल इवेंट मैनेजर कहते थे, वो इवेंट तक सफलतापूर्वक नहीं करा सकता। शर्म आती है देखकर। जय हिंद। ये आज वो पप्पी झप्पी लप्पी सब हो भी गया, उसके पहले इन्होंने ये जो है वीडियो बनाया था, अपना बयान बनाया था, तो अब वो सब हो गया, इवेंट हो गया, कंप्लीट हो गया। उसमें आल्टमैन खड़ा है, वो बेचारे का एएनआई पे फुटेज है, वो उसका हाथ पकड़ के इतने ऊपर तान दिए हैं कि वो बकलोल जैसे दाएं बाएं देख रहा है। समझ में नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है मंच पे। खैर, एक क्लिप मैं लास्ट में दिखा दूं, फाइनल कमेंट उसके बाद 30 सेकंड का और लेंगे। एक क्लिप लास्ट में दिखा दूं, जो दिखा दीजिए भैया, ये क्लिप जरूरी है दिखा दीजिए, तब मैं आगे बताऊंगा। इस क्लिप की चर्चा तब करूंगा, बस ये क्लिप देखिए। अब इस क्लिप के बाद जब बताऊंगा इस क्लिप की चर्चा, तो भक्त उछल जाएंगे। ये बांग्लादेश की क्लिप है, ये तस्वीर बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में ये ढाका की तस्वीरें हैं, वहां की मुख्य सड़क की। पूरा ट्रैफिक चल रहा है, आदमी पैदल जा रहा है, आ रहा है, बस जा रही है, सब जा रही है ना। इसी में जो ये बत्ती के साथ गाड़ियां निकल रही हैं, ये वहां के अभी मुश्किल से 48 घंटा भी नहीं घंटे में हुआ होगा शपथ ग्रहण जिन्होंने किया प्रधानमंत्री पद के, तारिक रहमान, उनका काफिला है। ट्रैफिक तक नहीं रोका गया। सीखो बांग्लादेश से। अगर ये कहने पे मुझे देशद्रोही मानना है तो मान लो, बांग्लादेश से सीखो। रात में रिंग रोड पर खाने के लिए भटकना पड़ा है। कल 4-4 किलोमीटर मैंने विदेशी की रिपोर्टिंग दिखाई, और खाना नहीं नसीब था। वो कह रहा है कि क्या हालत बना दी है मोदी के डिनर की वजह से, कि मोदी का डिनर से निकलना था, इस वजह से। यहाँ आप देखिए, वो प्रधानमंत्री बना और ट्रैफिक नहीं रुका है। उसी ट्रैफिक में बस जा रही, ठेला जा रहा, रिक्शा जा रहा, उसी के बीच में निकल रहा है। उसने 2 हिंदू मंत्री बनाए हैं, वो भी खबर आई थी। एक बौद्ध को मंत्री बनाया है,
और शपथ ग्रहण करते ही पहला जो है वो किया कि ये देश सबका है, ये हिंदू का है, बौद्ध का है, सबका देश है। आप कहा दिन भर वो आपका वही बांग्लादेश के बॉर्डर पर राज्य है, उसका मुख्यमंत्री कहता है मियाँ को सताओ। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती है, बेशर्म हो। वो खाली दाढ़ी कभी टैगोर जैसा कर लो, चाहे जैसा करो, बेशर्म हो, विशुद्ध बेशर्म हो भाऊ। नहीं, यकीनन। अब फर्क वो है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश से हमारे संबंध ठीक नहीं है, लेकिन वहां का प्रधानमंत्री वहां के जनता का प्रतिनिधित्व करता है। वहां का प्रधानमंत्री जननायक के रूप में उभरा है। वहां का प्रधानमंत्री जनता का सेवक अपने आप को मानता है, बोलता नहीं। इसलिए उसका काफिला जाता है तो पब्लिक को तकलीफ नहीं होती। मेरा प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के लिए है, मेरा प्रधानमंत्री स्वयं की छवि सुधारने के लिए है, मेरे प्रधानमंत्री के लिए जनता गुलाम है, अफीम का डोज दे के बैठा हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री को मालूम है कि जनता की आवाज कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करूं क्योंकि मुझे अपने मन की बात सुननी है, उनको थोड़ी बोलने देना है। इसलिए पार्लियामेंट में विपक्ष को नहीं, बाहर पत्रकारों को नहीं, जनता को नहीं, सोशल एक्टिविस्ट को नहीं, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है और भोगना है, भोग उस पूर्व जन्म के पाप के कि ऐसे ही लोग हमारे यहाँ सत्ता में बैठे। मैं यही कह सकता हूँ आशीष। ये फर्क है जो आपने क्लिप दिखाई इसमें और आज में, क्योंकि एक क्लिप बताती है कि वहां लोग जा रहे हैं और ये क्लिप यहाँ बताती है कि प्रधानमंत्री अंदर बढ़िया खाना खा रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी ही करते हुए खा रहे होंगे। अब मुझे भी 2-4 क्लिपें देखी तो मैं इतनी जगह ही करते हुए दिखते देते ये ही प्रधानमंत्री ही बोलना पड़ेगा इनको। तो ये ही प्रधानमंत्री ही करते हुए खाना खा रहे थे और बाकी लोग हु करते हुए चल रहे थे ताकि वो एक व्हीकल पा पाए। व्हीकल मिलेगा तो खाने पे जाएंगे, खाना तो दूर की कौड़ी है। इसी को शायद एआई कहते हैं। बहुत बड़ी या उन्होंने कहा अश्विनी वैष्णव को एआई के साथ जोड़ा, इनकॉम्पिटेंट अश्विनी इनकॉम्पिटेंट is AI. AI is not artificial intelligence. Ashwini, the organizer, is incompetent, is AI. चलिए इजाजत दीजिए, मजे लीजिए मेरे परिवारजनों, मजे लीजिए मेरे परिवारजनों। मैं हॉल में आ रहा हूँ, हॉल सुनसान कर दीजिए मेरे परिवारजनों। मैं डिनर करने जा रहा हूँ, इलाका वीरान कर दीजिए मेरे परिवारजनों। ऐसा अगर परिवार में मुख्य सदस्य एक आ जाए, मुखिया छोड़ो, एक सदस्य आ जाए तो उस परिवार से त्याग पत्र दे देना चाहिए आदमी को। तो उस परिवार में भाई ये खाना खाएगा तो सबको कहेगा गेट के बाहर जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। मोहल्ले के बाहर चले जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। ये आएगा तो कहेगा सब लोग पहले बाहर निकलो, तब मैं सबको बाहर निकाल के तब कहेगा मैं जाऊंगा ड्राइंग रूम में। सब पूरा घर पूरा बाहर जाओ, मैं घर में आ रहा हूँ। मैं घर में आऊंगा तो पूरा घर बाहर कर दूंगा। सत्कर्मी इंसान कभी भी किसी से नहीं डरता क्योंकि उसको अपने कर्मों पे विश्वास होता है। कुकर्मी इंसान अपने कुकर्मों से डरता है, इसीलिए सुरक्षा में चलता है। सीधा फंडा है। चलिए इजाजत दीजिए। सुरक्षा तो देश में मोदी जी को तो कोई खतरे नहीं है, चारों तरफ खतरा तो राहुल गांधी को है। अभी मोदी और ओम बिरला की हाँ बाबू नहीं ये कह रहा था, अरे मोदी, खबर तो मैं सुन लूंगा आपसे, लेकिन मोदी को किसी से खतरा नहीं है। यदि खतरा है तो इस देश को खतरा है मोदी जी से। हाँ बिल्कुल है। और राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी को खतरा है। वही माहौल जो महात्मा गांधी के समय गोडसे वाला माहौल नफरत का बनाया गया था, बना दिया गया है। आज अभी हमने कार्यक्रम किया, राहुल गांधी को घर में घुस के गोली मारने की वीडियो बनाया है और जो व्यक्ति वीडियो बनाया है वो डंके चोट पे कह रहा है। उसने क्या शुरुआती किससे की, जय महाकाल, जय मोदी, जय बिरला, और ओम बिरला के साथ उसकी फोटो है। और जिस कमरे में बैठ करके सोफे पे वीडियो बना रहा है, पीछे फ्रेम में मोदी और बिरला फोटो लगी हुई लगा रखा है, बिरला के साथ फोटो उसकी है और कह रहा है कि घर में घुस के गोली मारूंगा मैं राहुल गांधी। ये गोडसे को तैयार कर रहे उस गांधी के लिए।
लेकिन जब महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने मारा, महात्मा गांधी को समाप्त नहीं कर पाए। आज भी महात्मा गांधी जी के विचारों की तुति बोलती है। आप कितने गोडसे लाओगे, गांधी कभी समाप्त नहीं होंगे। चलिए इजाजत दीजिए, हमें वक्त बहुत हो गया, खबर में सब इतना कंटेंट था। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।